जब हेमंत सोरेन जी ने शपथ लिया था तब गोइलकेरा चाईबासा में 9 आदिवासी भाइयों का गला काटकर नृशंस हत्या हुई थी। वहाँ से वो सरकार चालू हुई थी जो अभी की सरकार है। और आज जेल से बाहर आए हैं तो बिरसा मुंडा जी के ठीक सामने इस रांची राजधानी में दुकान लूट लिया गया, गोलियां चली। उनको तय करना है अभिमान फिल्म की तरह अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के रोल को, जो वो किस तरह से देखें। लगभग 150 दिनों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आते ही वो विपक्ष के कई सवालों का जवाब भी दिया। हमारे साथ खुद नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी हैं। बावरी जी, अब नारा लग रहा है जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जेल का ताला नहीं टूटता है, बेल मिलता है। वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं, उनको जमानत मिली है और जमानत मिला है। कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेजा था, कोर्ट ने उनके जमानत स्वीकार की है और बेल बॉन्ड भरा करके वो बाहर आए हैं। इसलिए जेल का ताला टूटने का जो है ना, वो बात नहीं उठता है। लेकिन जेएमएम तो कह रहे हैं कि अब पर्दाफाश होगा आपके षड्यंत्रों का, और किस तरीके से एक सिविल मैटर को, और वो भी उससे कोई लेना देना नहीं है हेमंत सोरेन का, आप लोग सत्ता का दुरुपयोग करके ज़बरदस्ती किसी को, आदिवासी है इस वजह से आपने जेल में रखा। न्यायिक प्रक्रिया हमारी स्वतंत्र है। संविधान के अंदर न्यायालय स्वतंत्र रूप से भूमिका निभाते हैं और कुछ भी एलिगेशन कोई भी लगा दे तो उसमें न्यायपालिका जो है उसकी विवेचना करती है। न्यायिक हिरासत में प्रथम दृष्टया जो भी उनके खिलाफ एविडेंस थे उसको देख करके न्यायालय ने उनको हिरासत में भेजा था और आज जो जजमेंट दे करके उनको बाहर निकाला है वो न्यायालय ने निकाला है। इसके न्यायालय के जजमेंट पर हम लोग हमेशा सम्मान के साथ उनका आदर करते हैं और इसको स्वागत करते हैं। आपको तो परेशानी खड़ा कर देंगे 24 में, ऐसा लगता है ना? कल परेशानी थी ना आज परेशानी है। जेएमएम तो करे हम जेल के अंदर रह के इनको घटा दिए, 9 पे शांत कर दिए। जेल से बाहर होंगे तो ये दहाई आंकड़ा नहीं पहुंच पाएगी बीजेपी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। 2024 का चुनाव नज़दीक है। आज चुनाव आयोग ने भी कहा है कि हो सकता है चुनाव पहले हो। चुनाव हो जाने दीजिए, लेने दीजिए। 5 साल का जो इनका एक ठगबंधन का सरकार रहा, जो लूट और भ्रष्टाचार का सरकार रहा, जब हेमंत सोरेन जी ने शपथ लिया था तब गोइलकेरा चाईबासा में 9 आदिवासी भाइयों का गला काटकर नृशंस हत्या हुई थी। वहाँ से वो सरकार चालू हुई थी जो अभी की सरकार है। और आज जेल से बाहर आए हैं तो बिरसा मुंडा जी के ठीक सामने इस रांची राजधानी में दुकान लूट लिया गया, गोलियां चली। तो भाई वो जनता हिसाब करेगी और जनता का जवाब आएगा, 100% आएगा। तो अब क्या आप नेता प्रतिपक्ष हैं, 2 ही 3 महीने में आपका फिर से परीक्षा में आप लोग जा रहे हैं, मुद्दा क्या होगा? क्योंकि जेएमएम और तमाम जो इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है भाजपा के लिए, ये सिर्फ दूसरे के आंख में काजल देखती है, अपना काला चेहरा नहीं देखती। भ्रष्टाचार यहाँ का मुद्दा है। यहाँ का मुद्दा है तुष्टिकरण की राजनीति। इस झारखंड का मुद्दा है आपको बेरोजगारों को रोजगार देना। 5 लाख रोजगार का वायदा दे करके जो सरकार सत्ता में आई, 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात करके जो सरकार सत्ता में आई, किसानों को ऋण माफ़ी का वायदा दे करके जो सरकार सत्ता में आई, जो अनुबंध कर्मी है उनको परमानेंट करने का वायदा करके जो सरकार सत्ता में आई, आज वो सत्ता से बाहर निकलने के लिए तैयार बैठी है। और कुल मिलाकर के इस लोकसभा के चुनाव में 80 लाख मतदाताओं ने झारखंड का वोट भारतीय जनता पार्टी को दे करके ये साबित किया है कि भ्रष्टाचार यहाँ का मुद्दा है, वंशवाद यहाँ का मुद्दा है, तुष्टिकरण का मुद्दा है और आए दिन जो लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है वो यह मुद्दा है। और उस मुद्दा को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और 2024 के विधानसभा के चुनाव में उसका रिजल्ट भी आएगा और ये सारे लोग सत्ता से बाहर होंगे। एक आखिरी सवाल है, अब कल्पना जी से भी आपकी मुलाकात होगी, हेमंत जी से भी मुलाकात होगी, सदन में कैसे आप विपक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी? क्या फिर से आप लोग वॉकआउट करेंगे? हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है लंबे संघर्ष का। विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके भारतीय जनता पार्टी ने शून्य से शिखर तक का यात्रा तय किया है। विपक्ष की भूमिका कैसे निभानी है, जनता का आवाज़ कैसे बनना है, हमको मालूम है। अब उनको तय करना है अभिमान फिल्म की तरह अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के रोल को, जो वो किस तरह से देखेंगे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF।
झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in